तो कर्तव्य पथ पर अपने प्रदेश की झांकी को देखना किसी राज्य के लिए गर्व की बात होती है। देश दुनिया में इसकी चर्चा होती है। हरियाणा की बात करें तो इस बार फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रदेश की झांकी देखने को मिलेगी। आपको जानकर खुशी होगी कि हरियाणा की झांकी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के थीम पर तैयार की गई है। यानी कि आपको कर्तव्य पथ पर भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप वाला झांकी देखने को मिलेगा, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। तो वहीं झांकी को लेकर तैयारी जोर शोर से जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड की तैयारी की जा रही है और इस बार 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां देखने को मिलेगी। ये बताते हुए गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि 2023 में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के टॉपिक पर जो है झांकी हमारी इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने हरियाणा प्रस्तुत करेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, जो कुरुक्षेत्र की जो धरती है वो हरियाणा के अंदर है और वहाँ लगभग 5000 वर्ष से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए अर्जुन को दिया था। लगातार दूसरी बार है। पिछली बार की थीम आपको याद होगी, गणतंत्र दिवस की परेड देखी थी तमाम हरियाणा वासियों ने, पूरे देश ने खिलाड़ियों पर और खिलाड़ियों के सम्मान में थीम रखी गई थी और सिलेक्ट भी हुई थी। इस बार भी 17 राज्य और यूटी जो मिलाकर सिलेक्ट हुए, उसमें हरियाणा लगातार दूसरी बार अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। इस बार की जो थीम है वो दर्शकों को एक बार फिर साफ कर दें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति होगी, वो तस्वीर भी सबसे पहले रिवील करेंगे और एक आज मौका मिलता है जिस तरह से रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि शूट करके कम से कम आज एक दिन तस्वीरें दिखाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार थीम है, लगातार दूसरी बार है जब हरियाणा की झांकी सिलेक्ट हुई है गणतंत्र दिवस की परेड में। ये तस्वीरें सीधे इस सर्कल में मैं जाता हूँ, तमाम जो बच्चे हैं बच्चियां हैं, इनकी जो हरियाणा वेशभूषा आपको नजर आ रही होगी, ये तमाम उस झांकी के साथ चलने वाले सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं। इनकी जो जिस तरह के परफॉर्मेंस रहेगी वो आपको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएगी। गीता महोत्सव की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से गीता महोत्सव मनाया जाता है वही थीम सिलेक्ट हुई है। कुछ बच्चों से भी बात कर ले। बच्चा, आप क्या नाम बच्चा आपका? नरगिश। नरगिस, बेटा ये जो पूरी थीम बनाई गई है हरियाणा से ही ताल्लुक रखती है? हरियाणा में डांस सिखाया गया है स्पेशली इस थीम के लिए? आज इसके लिए हरियाणवी डांस हमने किया है। इसकी थीम हमने कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, कृष्ण भूमि, उस पर रखा है। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? कितने लोगों की जो आप लोग परेड के साथ साथ चलेंगे इस बार? 16 है। 16 हैं। हाँ, तो ये हरियाणवी ड्रेस भूषा के साथ 16 बच्चियां आपको इस तरह से गणतंत्र दिवस की परेड में शरीक होती नजर आएंगी। बच्चे, क्या नाम है आपका? शिवांगी। शिवांगी, किस तरह की थीम में वेशभूषा भी हरियाणवी है? आप हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं? एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ी इस थीम के लिए, इस बार परफॉर्म करने के लिए, गणतंत्र दिवस परेड में शरीक होने के लिए? नहीं, मैं वैसे तो चंडीगढ़ से हूँ, पर हम सब साथ में मिलके हरियाणा की परफॉर्मेंस शो करना चाहते हैं। हम सब एक साथ क्लासेस लेते थे तो वहीं से हम लोग मिले हैं और अब हम झांकी में हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका नेकलेस हरियाणा का जो अटायर है वो भी नजर आ रहा है। तो ये खूबसूरत तस्वीरों के साथ ये तमाम बच्चियां जिस तरह से गणतंत्र दिवस परेड में शरीक होंगी और देखें जो वेशभूषा खासतौर से हरियाणा की आपको नजर आ रही है, जो घाघरा है हरियाणा स्टाइल में, हरियाणवी स्टाइल में, ऐसी वेशभूषा के साथ ये 16-17 जो बच्चियां हैं ये गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा के साथ नजर आएंगे। और हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब लगातार दूसरे साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में प्रदेश की झांकी शामिल हो रही है। पिछले साल खेलों में नंबर 1 हरियाणा के थीम पर झांकी देखने को मिली थी। हरियाणा के साथ साथ बाकी दूसरे राज्यों और मंत्रालयों की झांकी भी आपको कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। इस तरह से बाकी राज्यों की भी जो झांकियां हैं, जो बाकी झांकियां हैं, उनकी तैयारियां भी चल रहे हैं। तो तमाम दर्शक देख सकते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड इस बार कितनी भव्य होने वाली है। इन तस्वीरों में तमाम तरह की जो परफॉर्मेंस है या साथ चलने वाले जो सिलेक्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, वो इस तरह से आपको 26 जनवरी को नजर आएंगे। जय हरियाणा की बात हो गई, जय मराठा, जय मराठा, जय आर के सर।
जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की चीज होगी इस बार। क्या बजाने वाले एक बार दिखा दो, तमाम दर्शक देख रहे हैं आप। परफॉर्मेंस है नजर आएंगे तो दर्शकों को हरियाणा की एक तस्वीर, एक झलक हमने बताई, जानकारी दी। इसके अलावा जो तमाम रंग हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तरह तरह की जो झांकियों में परफॉर्मेंस होगी, उसकी जो रिहर्सल होती है, फुल ड्रेस रिहर्सल जिसे कहा जाता है, इन परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आपको नजर आएगी। और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखें तमाम जो रंग है और जो भारत की खूबसूरती है, भारत की खूबसूरती इसी तरह से है कि विविधता में भी एकता है, वो गणतंत्र दिवस परेड में नजर आती है। और इन तस्वीरों में भी उसकी बानगी आप लोग अभी से महसूस कर सकते हैं कि तमाम अलग अलग जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों या जम्मू कश्मीर का भी आपने जिक्र किया, सैन्य वर्दी में भी जो नजर आते हैं, जो पराक्रम दिखता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में, उसकी झलक अगर आप देखें, महिला सशक्तिकरण भी देखें आप, और तमाम राज्यों की थीम के हिसाब से आपको ये तमाम जो परफॉर्मेंस है, तमाम महिलाओं की जो ब्रिगेड है सुरक्षा के लिहाज से, वो भी नजर आएगी। तो एक छोटी सी झलकियां हैं जो 26 जनवरी को इस बार देखने को मिलेगा। कई जम्मू कश्मीर के दिखाए, ये रंग देखिए आप किस तरह से अलग अलग तरीके से जो तमाम रंग हैं वो गणतंत्र दिवस परेड में आएंगे। और बहुत सुंदर तस्वीर इसे अगर कहा जाए, और अनेकता में एकता जो थीम है वो भी नजर आती है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी नवीन से कहूँगा कि इस तरफ भी थोड़ा चले और ये दिखाएं, और कोशिश करेंगे कि जैसे ही जो मौका होता है, फोटो ऑप होती है जिसमें हरियाणा की जो झलक है, जो हरियाणा की थीम है, वो गीता महोत्सव हमें जानकारी है उसमें सिलेक्ट हुई है, लेकिन उसके साथ ही उस परफॉर्मेंस के लिहाज से जो तमाम परफॉर्म करने वाली ये बच्चियों का ग्रुप था वो आपको नजर आए। और ये देखिए तमाम तरह की जो गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां हैं इस तरह से जोर शोर से चल रही हैं, और तमाम रंग आपको नजर आ रहे हैं। और फुल फ्लैज में मैंने एक पूरी पिक्चर, एक तस्वीर, ये देखिए तलवारबाजी का भी यहाँ परफॉर्मेंस चल रहा है, यहाँ प्रैक्टिस चल रही है। छोटी छोटी तमाम जो बच्चियां हैं वो इस तरह से कर रही है। हरियाणा की तरफ अगर एक बार दोबारा अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं लौटूं तो ये तस्वीर इस बार आपको इस तरह से नजर आएगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ साथ जिस तरह की थीम में तमाम जो परफॉर्मर हैं, ये तमाम लड़कियां हरियाणा के अटायर में, हरियाणा के लहंगा चुन्नी में जिस तरह से परफॉर्म करेंगी, इसकी झलक अभी से आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। तो हरियाणा का थीम जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आधारित है, बाकी राज्यों की अपनी अपनी थीम है। आपको दूसरे राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी दिखाते हैं जो आपको कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। असम और राजस्थान के कलाकारों की कैसी तैयारी है, आइए आपको दिखाते हैं। किस तरह के जो तमाम रंग हैं यहाँ नजर आ रहे हैं, और वेशभूषा और अनेकता में एकता वो भी नजर आती है इनकी परफॉर्मेंस में। और कौन से राज्य के लिए आप? हम लोग आसाम से आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के डेब्यू के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के डेब्यू के लिए। अच्छा, तो असम से आप लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ, उसमें फोक हम लोग बिहू। तैयारी कितने दिन की प्रैक्टिस लग जाती है? वहाँ परफेक्शन चाहिए कि सबकी नजरें, पूरा देश देख रहा है, हथियार, ताकत 26 जनवरी को। लेकिन आप लोगों का भी जब मौका आता है और वहाँ आगे से जब निकलने के 2-1.5 मिनट की जो होती है, पूरे पथ पे तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जो एक मूवमेंट होते हैं उसके लिए कितनी प्रैक्टिस लगती है? बहुत दिनों से हम तैयारी करते हैं, क्योंकि इसलिए ये हम लोग के लिए बहुत खुश नसीब हुआ हम लोग कि हम लोग को देश को दिखाने के लिए मिल रहा है, हम लोग को प्रदर्शन करने के लिए मिल रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी हम लोग धन्यवाद जाना देते हैं। शुक्रिया। वैसे अपना कौन सा थीम है, कौन से? राजस्थान से। राजस्थान राज्य के लिए करेंगे। राजस्थान के हम लोग कालबेलिया डांस करेंगे। और कौन सी झांकी भी राजस्थान की है ना? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ है हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ है, राजस्थान के रंग दिखाएंगे। तो क्या रंग होंगे दर्शक भी देख लें एक बार। कल्चर्स के लिए जिस तरह से राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं ये परफॉर्मेंस है। और गुजराती गरबा अगर देखें, मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ, आप लोग की जो किसकी झांकी किसमें शरीक होगा, किसका परफॉर्म करेगा? गुजरात झांकी में परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम। और थीम क्या है गुजरात की? सोलर प्लांट की थीम है। सोलर प्लांट? हाँ। थोड़ी 2 लाइन हो जाए गुजराती में, दर्शक देख पा रहे हैं आपको। हमारे वहाँ पे मोदी जी ने मोटेरा गांव में वहाँ सोलर प्लांट की वो बना दिया है, पूरा गांव सोलर प्लांट से वो सजा दिया है मोटेरा गांव में।
मोटेरा गांव में। हाँ उसी को थीम रखा गया गुजरात। हाँ उसी पे थीम रखा गया। परफॉर्म करेंगे आपकी झांकी में? यहाँ पे हमारे 17 लोग हैं, वो परफॉर्मेंस करेंगे गुजरात झांकी के लिए। गेहूं से अलग हटके जो हमें पौष्टिक जो प्रोटीन कैल्शियम फाइबर जो होते हैं, हमें पता है बाजरा ज्वार और रागी हमारी टेबलों में हमने दिखाया और वो इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और अलग अलग स्टेट के हमने किसानों को दिखाया, जैसे उत्तराखंड में बाजरा होता है, महाराष्ट्र में हो गया, उड़ीसा में, कर्नाटका में और राजस्थान में। जी आप कौन से राज्य को मतलब दिखा रहे हैं? अलग अलग फसलें होती हैं हर राज्य की। मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उत्तराखंड में जो भी हमारा ज्वार बाजरा रागी कुटकी होते हैं उन सबको मैं यहाँ पे दिखाने आया हूँ। अच्छा आप किसको कर रहे हैं? सर उत्तराखंड को। हाँ और आपके पास ये सेब की टोकरी है एक रिजम्बल हाँ करने जी के। सर, इसमें ऐसे घास काट के और डालते हैं हम अपने उत्तराखंड में। और अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव थीम पर तैयार हुई हरियाणा की झांकी दिखाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को दिखाया गया है। कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी सबसे अलग होगी, जो देश और दुनिया को कर्तव्य पथ से गीता का ज्ञान देती नजर आएगी। झांकी में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को कमल पर सवार दिखाया गया है और साथ ही शेषनाग अपने फन से श्री कृष्ण को ढके हुए हैं। झांकी में श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप के साथ ही अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं। स्वरूप के पीछे अर्जुन का रथ है और अर्जुन बैठकर गीता ज्ञान ले रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा के लिए सम्मान की बात यह है कि लगातार दूसरी बार हरियाणा की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में सिलेक्ट हुई है। और ये जो थीम रखी गई है, सीधी तस्वीरें की जो श्री कृष्ण का भव्य रूप है, भव्य रूप में जो तमाम रूप है, अवतार हैं, उनका भी यहाँ कहीं ना कहीं जो झांकी है उसमें विवरण आपको नजर आएगा। और इस झांकी में जो थीम रखी गई है वो थीम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान मिला और जिस तरह से महाभारत के समय से ही कुरुक्षेत्र और हरियाणा की जो महत्वता है इस बार झांकी में ये दिखाई गई। 17 राज्यों और करीब 17 राज्यों और यूटी को मिलाकर जो झांकियाँ सिलेक्ट हुई हैं, हरियाणा का दूसरी बार यहाँ नंबर आया है इस सिलेक्शन में। और सिलेक्शन के चलते पिछली बार खिलाड़ियों की टीम थी, तो इस बार ये जो टीम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की है। कैमरामैन सहयोगी भी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा कम टच करते हुए किस झांकी की फुटेज आज मिल रही है। ये बात है एक जो भव्य रथ जिस पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, उस पर बैठे हुए श्री कृष्ण सारथी के रूप में आपको नजर आ रहे हैं और अर्जुन उनसे जो पूरा गीता का ज्ञान था उसी की तर्ज पर ये हरियाणा की जो झांकी है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आएगी। भव्य रूप से शुरुआत होगी और भव्य रूप के पीछे जो अर्जुन का रथ है उस बारीकी से देखिए कहा जाता है कि बहुत महाभारत के युद्ध में काम आया था बजरंगबली का आशीर्वाद। तो बारीकी से अगर आप देखें तो छत्र जो है, जो रथ का जो छतरी है, ऊपर जो ध्वज है उस पर बजरंगबली की तस्वीर भी नज़र आती है। यानी कि बारीकी के साथ इस तरह से जो रथ बनाया गया है और इस रथ की थीम पर रथ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गीता का जो ज्ञान दिया था। गीता महोत्सव होता है अंतर्राष्ट्रीय और सिलेक्ट हुई है गणतंत्र दिवस की परेड में। और इस परेड में अगर बात की जाए तो परेड में निश्चित तौर पर जिस तरह की जो तैयारियां थी वो लगातार आपको नजर आएंगी। तो देखा आपने भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। हरियाणा ही नहीं, पश्चिम बंगाल की झांकी भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र होगी, जहां की झांकी में देवी दुर्गा दिखेंगी। गणतंत्र दिवस की परेड में तमाम रंग नजर आते हैं, तमाम राज्यों के अपने हिसाब से परफॉर्मेंस होती है। पश्चिम बंगाल की जो थीम है नारी शक्ति इस बार रखी गई है, तो नारी शक्ति के साथ ये परफॉर्मेंस में जो तमाम नजर आएगा 26 तारीख को गणतंत्र दिवस की परेड में नारी सशक्तिकरण की थीम के साथ। मैं कहूंगा कि एक बार अगर आप थोड़ा शुरू कर दें। हम लोग का बंगाल का दुर्गा पूजा नारी शक्ति, जैसे दुर्गा माँ ने अकेला इतना असुर को दमन किया, उसी का वजह से हम लोग का सुस्त है। तो यही सिर्फ लेके हमारा नारी शक्ति प्रोग्राम बनाया हमारा ममता जी ने। तो हम लोग यहाँ दुर्गा पूजा का थीम के लिए भेजा है। तो वही आप
हमारा आप बोलेंगे परफॉर्म करने के लिए? हाँ हाँ जरूर, आप लोग करो, बजाओ। नारी शक्ति दुर्गा पूजा को दिखाते हुए पश्चिम बंगाल की झांकी नजर आएगी आपको, और फुल ड्रेस में अगर आप देखें तो इस तरह का पूजा का रंग है नारी शक्तिकरण की। नारी शक्ति का, नारी शक्ति पूजा का रंग होगा, नारी सशक्तिकरण की बात होगी। नारी शक्ति जय। ये ट्रेडिशनल तरीका है पूजा करने का, ट्रेडिशनल तरीका है। हाँ सिखा है। कितने लोग हैं आप लोग टीम में? हम लोग 8 है। टीम के बारे में बताइए, दर्शक देख पाएंगे आप। बताइए अपनी टीम को की बोलेगा? आप लोग क्या दिखाने वाले हैं, क्या दर्शाने वाले हैं इस बार? बांग्लाई बोलते पड़ी, बांग्लाई बोले আমরা দিল্লি से आएगा नारी शक्ति है इधर, नारी शक्ति মানে মহিলা ঢাকি এখানে বাজাতে এসেছি। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের হয়ে এসেছি, আমাদের যে দুর্গা শক্তি সেই নারী শক্তি হয়ে আমরা 26শে জানুয়ারি নারী শক্তি প্রেজেন্ট করতে চাই। আর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে ইউনেস্কো যে হেরিটেজ সম্মান পেয়েছে সেই দুর্গা পুজো ওখানে হয়েছে, সেই সম্মানটা আমরা সবাই দেখাতে চাই যে আমাদের নারী শক্তি। एक बार देख सकते हैं, खूब भालो कह सकते हैं ये तैयारियां जो आपको नजर आ रही है। पूरा पहन करके मैंने कैमरामैन से कहूँगा कि इस थीम पर जो म्यूजिक है, जो थीम है पश्चिम बंगाल राज्य की गणतंत्र दिवस में नजर आ रही है, वो आप देख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग 10 तारीख को आए। 10 तारीख को है। अच्छा तैयारी हो गया, अच्छा तैयारी हो गया, अच्छा तैयारी। आप देख सकते हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं 10 तारीख से भी और उससे पहले भी लगी हुई हैं, और जो तस्वीरें मैं लगातार जो आपको दिखा रहा हूँ पश्चिम बंगाल की जो परफॉर्मेंस होगी, जो झांकी इस बार रखी गई है नारी शक्ति है,